हाय एवरीवन, जोहार। तो हम लोगों ने जो है पहले वीडियो में पढ़े थे प्राचीन भारत का इतिहास में जो है कुछ पॉइंट पढ़े थे और कुछ जो है बाकी था, तो उसको जो है आज पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जो है देसी साहित्य को पढ़ चुके थे और आज का वीडियो में जो है पढ़ेंगे विदेशी साहित्य। और देसी साहित्य में जो है धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें जो है धार्मिक में जो है भारत के धार्मिक ग्रंथों के बारे में जो है दिया गया था, जैसे ब्राह्मण जैन बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में जो है हम लोग पढ़े थे। और जो है धर्मनिरपेक्ष में जो है किताबों के बारे में और उसके लेखकों के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ चुके थे। तो आज जो है पढ़ेंगे विदेशी साहित्य के बारे में, ठीक है। तो विदेशी साहित्य में जो है हमें विदेशी साहित्य से जो है प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इससे जो है यूनानी लेखक, इसमें कौन कौन सा लेखक है, तो एक यूनानी लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक, ठीक है। यूनानी, चीनी और अरबी। तो यूनानी लेखक में जो है, और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे विदेशी साहित्य के बारे में। तो यूनानी लेखक कौन थे, तो एक निरियाकस थे और दूसरा कौन थे, मेगास्थनीज। निरियाकस और दूसरा मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक का रचना किए हैं, तो इंडिका पुस्तक का रचना किसका है, मेगास्थनीज का, ठीक है। तो यूनानी लेखक कौन कौन सा है, निरियाकस और मेगास्थनीज, जो कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक का रचना की है। और चीनी लेखक कौन है, तो चीनी लेखक में जो है एक वेनसोंग, फायान और इतिक्संग है, ठीक है। फायान वेनसोंग और तीसरा है इतिक्संग, ठीक है। तो पहला यूनानी लेखक जो है कौन कौन सा है, तो निरियाकस, मेगास्थनीज। और फिर चीनी लेखक कौन है, फायान है, वेनसोंग और इतिक्संग। और फिर जो है अरबी लेखक कितने हैं, तो अरबी लेखक 4 है, ठीक है। और वो कौन कौन सा है, तो अरबी लेखक जो है वो सुलेमान है, पहला सुलेमान है। अरबी लेखक कौन है, तो पहला सुलेमान और दूसरा अल मसूदी है, अल मसूदी। तीसरा है अल इत्रिसी, और चौथा है अल वरूनी, ठीक है। तो ये जो है विदेशी साहित्य के बारे में जो है पता चलता है किससे, यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक और इनके पुस्तकों से। और फिर देसी साहित्य से जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। तो उसमें देसी साहित्य में कौन कौन से आते हैं, तो एक धार्मिक ग्रंथ और दूसरे धर्मनिरपेक्ष। जो कि धार्मिक ग्रंथ में आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म। जो कि ब्राह्मण ग्रंथ में जो है वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सब है। साहित्यिक स्रोत के बारे में जो है स्रोत के महत्व के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है साहित्य स्रोत से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इनसे जो है साहित्य स्रोत से प्रचुर मात्रा में जो हमें किसका जानकारी प्राप्त होता है, तो इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर जो है इसमें धर्म दर्शन की पर्याप्त जानकारी मिलता है, किसमें, तो देसी साहित्य में जो है हमें किनका जानकारी प्राप्त होता है, धर्म दर्शन, यानी धर्मों के दर्शन के बारे में जो है हमें प्राप्त होता है देसी साहित्य में जो है धर्म दर्शन की पर्याप्त जानकारी मिलती है।
फिर जो है इसमें क्या मिलता है, तो भाषा लिपि की भी जानकारी मिलती है कि कौन सा भाषा में जो है क्या लिखा गया है। जैसे कि चीनी लेखक ने जो है फायान, वैनसोंग, इतिसोंग, सुलेमान, अल मसूदी, अल इतरीसी, अल वरूनी, निर्याकश, मेगासनी ने किन भाषाओं में जो है किन किन भाषाओं में अपनी पुस्तकों को लिखे हैं, तो उससे भी ये जानकारी पता चलता है इतिहास का। भाषा लिपि की जानकारी से भी पता चलता है। जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म में जो है किन भाषाओं में लिखा गया है ग्रंथ, उससे भी पता चलता है। फिर जो है मानव की कलात्मक प्रतिक्रिया का भी पता चलता है। क्या पता चलता है, मानव की कलात्मक प्रतिक्रियाओं के भी बारे में पता चलता है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत की सीमाएं, यानी कि साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं में जो है किसका अभाव, तो तिथि का जो है अभाव मिलता है। किसका अभाव मिलता है, तिथि का अभाव। धार्मिक पूर्वाग्रह से लिखित साहित्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, धार्मिक पूर्वाग्रह से लिखित साहित्य हो सकते हैं। घटनाओं को, किसको, घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर कहने की परंपरा मिलती है, क्योंकि लेखन दरबारी प्रवृत्ति से युक्त होता है। इसका जो है अतिशयोक्ता का वर्णन है। फिर जो है परवर्ती काल में लिखे गए साहित्य, यदि पहले के काल की घटनाओं की वर्णन होता है तो उनमें से कई घटनाएं छूट जाती है और कुछ नई घटनाओं का वर्णन शामिल होता है। अतः विवरण संदिग्ध हो सकता है, यानी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जाता है साहित्यिक स्रोत की सीमाएं में, और चौथा में कि परवर्ती काल में लिखे गए साहित्य, यदि पहले काल की घटनाओं, यानी परवर्ती काल में लिखा गया घटना और फिर पहले काल की घटनाओं की वर्णन होता है, तो उनमें से कई घटनाएं, किनमें से, ये दोनों में, परवर्ती साहित्य की काल और फिर जो है पहले के काल की घटनाओं का जो है कुछ, उसमें जो है कुछ घटनाएं क्या होता है, छूट जाता है, और फिर जो है नई घटना का वर्णन उसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत जो है समाप्त हो गया, अब पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के बारे में, ठीक है।